हाँ मिस्त्री थोड़ा मोटरसाइकिल का गाड़ी ये देखिए तो ना पे आ जाओ अरे सारे कर लो, अरे सारे कर लो यार, लड़ो मत लड़ो मत, बस ऐसे आरती उतार दो, थोड़ी सी आरती उतार दो। बाबू शक्ल दिख रही है इधर से, बस नानी को दे दो अब। अरे आ जाओ सारे आ जाओ कोई बात नहीं। अब थोड़ा ढक दे, धूप पड़ रही सीधी। कोई नहीं, मेरे को खिला दो इसके नाम का। वो आगे आना थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा। हाँ तो फलाती हूँ थोड़ा सामने हो जाए। थोड़ा धूप है। हाँ बस बस बस, दूसरा पैर उसका कोई नहीं, दूसरा निकाल दूंगी कि तो मैं भी रख लूँ। पहले एक पैर के ले लो, पहले एक पैर के ले लो, इकट्ठे ले लो दोनों पैर के। दूसरा पैर दूसरा भी इधर ही होगा। ओ थाई पागुंटे लगवा लो ऐसे ही, हल्का सा ही लगवाना है वैसे ही। अरे वाह, अरे वाह, बस ठीक है। अरे वाह। उसका पैर मत पड़ो, ड्रेस ही मैं आ सकती इस पे गिरा दो, इस पे गिरा दो बाबू, इससे गिरा दो। कर चलो इधर ले मंदिर चले, पहले कृष्ण जी से मिले, दूसरी डब्बा नहीं खाना, डब्बा नहीं खाना हाँ देखा। बधाई हो आपको बहुत। रखेंगे करो पुडिंग हो। इसमें रख दो, ये इसमें बादाम वाले में, इसकी प्लेट बाहर रखी होगी ना शायद मंदिर में। बस कंडी मारता है। पहले तो बहुत बधाई आपको भी। देखो ये दारू है। मीठा मुंह करो। ये देखो। अच्छा मीठा ये
वे फोटो गेट बंद करियो, आवाज सारी बढ़ जा रही है। अरे वाला लकड़ी का बस बैठ जाओ लो योरा ये वही नहीं दर्द हुए भी दर्द हुए भी खा लूंगा इस पे दर्द हुए भी दर्द हुए दोनों को बस कोई नहीं हेलो कैप लगाइए इसको लंबी उम्र हो ठीक है अच्छे घर में है ठीक है बहुत प्यार मिलेगा हाँ इधर सीधे आया से देखो ठीक है क्या हुआ हैं? अच्छा दोनों ही आए हैं, से आ गई हैं गाड़ी में कुछ पहचान है गाड़ी में पूरे रास्ते आओ मैं तो कमजोर ही है ज्यादा चलने तो नहीं यार वो नाखून मार रखे हैं पूरे मुंह पे नहीं वो तो गई है अच्छा पहनाए हैं हम्म, हाथ में वो है कि अपन ना देखा नहीं था प्रवीण की मम्मी ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ना होना ही 11:30 बजे पहुंचे थे सो गाइस जैसे कि आपको पता है भाई हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आपने देख लिया था सब वेलकम जो किया था हमने बेबी का। और भाई एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। उस टाइम तो भाई हम कर नहीं पाए क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी और फिर वो सब हो भी रहा था वहाँ पे। तो फिर आपको पता ही है यार कैसे हो जाता है मामला, यू नो जल्दबाजी में सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको शुरू से दोबारा से दिखाती हूँ भाई। वैसे उस टाइम पे मैंने आपको दिखा दी थी बट दोबारा से दिखाती हूँ प्यार से। ये देखो भाई कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट। ये देखो ये देख। ओए बाबू बाबू तो डेकोरेशन मत हटा मेरे बच्चे की। इट्स ए गर्ल एंड इट्स ए बॉय, इट्स ए बॉय एंड इट्स ए गर्ल। गेस यू गेस गाइस व्हाट इट इज। की टेंशन हो गई एक पे ही लगा रखे वो बस उसने, बाकी में नहीं वो जो हैवी वाला लगाया ना, एक जैसे वो लगाया और एक इधर लगाया था। वो मैं अभी घोड़ी उतरवाती हूँ नीचे, हटवा दूंगी इससे। ये सारा टाइम पे दिक्कत एक भाई ये गिर गया बलून ये वाला ना बड़ा वाला, वो देखो वहां से गिर गया। तेजी वगैरह है ना। हाँ वैसे तो हटा दूंगी मैं डेकोरेशन। ज्यादातर नहीं लाना अभी बेबी, लेकिन फिर भी यार उनसे भी तो मिलूंगी ना, बच्चों से ज्यादा थोड़ी मिलूंगी नहीं। बेबी सो रहा है अभी बेबी सो रहा है अभी ना। हम दोनों एक दूसरे को ही नहीं मिले गाइस। रात की नींदें हराम हुई पड़ी है हमारी एकदम। हाँ बेबी हर 2 घंटे में उठ जाता है भाई, तो उसको फिर रात को खाना बनाना, खाना मतलब वही फॉर्मूला जो होता है उसको देना। तो मतलब मैं आपको बता दूं मेरा काम है उसका खाना बनाना और इसका काम है उसको पिलाना खाना, मतलब कि जो उसका फॉर्मूला है वो। तो भाई सुलाना भी 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। 2 दिन बुआ रखी, बुआ अपने आप संभाल ली है, अपन ने नहीं यार हमें मार्केट भी जाना है ना, मार्केट कमी चलते बुआ आई हुई है ना, तो हमें मार्केट भी जाना है, सामान लेके आना है। हम बुआ अपने आप संभाल ली मजाक कर रही हूँ, मेरा तो खुद ऐसे मन नहीं होता उसको छोड़ने का, अपन बैठे रहते हैं। अभी गुड़िया अंदर बैठी है, बुआ भी अंदर बैठी है, आदित्य भी अंदर बैठा है। उस मैं सुला के आई हूँ उसको बेड पे, उसके नेट वाले पे मस्त सो रहा है बेबी। और मस्त उसका ना ऐसे कर ऐसे कर कंफ्यूजन है यार, ये जल्दी बना दो वैसे जेंडर रिवील की वीडियो। हाँ बड़ी प्रॉब्लम है, जेंडर रिवील जल्दी करना पड़ेगा यार, हमें बड़ी बाकी आप प्रॉब्लम गैस करना, मजा आएगा। आप लोग गैस करना कि क्या हो सकता है ये बेबी गर्ल और बेबी पर बॉय। मैं आपको एक बात बताती हूँ सच में, अगर आप वैसे तो आप बिलीव कर लोगे बहुत सारे लोग, मतलब कि पता क्या है, जैसे कि ना मैंने उसकी चीज़ें की तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ न्यू है। पता नहीं कुछ भी ये तो न्यू ऐसे नहीं लगा, एक्सपर्ट हो गई आते के साथ ही क्योंकि ना पता नहीं मुझे ऐसा, क्योंकि जैसे डेजी है, बेला है, बर्फी है, तो सारी चीजें हम इनकी करते हैं, खाना लगा रहे, मतलब भूख लगने पे खाना देना, और वो आके मेरे पिलो पे सोती है तो मुंह पे लात मारना, चीजें करना या बार बार उसके लिए उठना। वो बेला तो क्योंकि मेरे बेबी ने भी तो तेरे चूट लिया था मुंह पे, ऐसे करके खाना दे। वो ना गर्मी से ना बच्चा परेशान होता है ना, गर्मी की वजह से परेशान होने जैसा हो गया बिल्कुल। फिर मेरे को ना ऐसा गुस्सा, मैंने कहा यार नहीं चल रही हूँ मैं, लेके ऊपर चल रही हूँ। जब हम अभी आ रहे थे ना, मतलब अभी नहीं कल की बात है एक्चुअली, कल सुबह की, तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस चीज़ में। आप लोगों को जैसे हमें नया नया लग रहा है सब कुछ,
आपको लग भी रहा लग रहा है? है आप लोगों को भी नया नया लगेगा, पता है। पता नहीं 2 दिन में से बड़े मेच्योर से हो गए सही अपन, में। लड़ भी नहीं रहे गाइस। बाबू चल लेते हैं थोड़ा सा, जो टाइम मिला है। अभी सब लोग आए थे भाई इधर, पापा भी थे। पापा उस टाइम हमने पापा को बुलाया नहीं था क्योंकि बाहर धूप थी ना और वो भी खड़े नहीं हो सकते ज्यादा देर, तो पापा को बाद में बुलाया था। पापा ही ले गए उसको, तो उसको बैठे जगाए रहे। जा रहे थे, उठ ये उठ के, ये बेबी उठ क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा, उठ उठ, उसको बोले जा रहे उठ 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 दी, उठदा ही नहीं हैगा, उठदा ही नहीं हैगा, उठ उठ। महंगा उठ जाएगा बेबी, कोई बात नहीं। 2 बार बोलना पड़ रहा है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। गाइस बताना आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है? हम तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स्ड लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि नया ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा पैनिक होने वाली सिचुएशन पैनिक वाली तो बिल्कुल नहीं है। जैसे बट मैं खुद के लिए शॉक्ड हूँ कि यार मैं जैसे ही वो मतलब बेबी रो रहा है ना, तो मैं मेरे कानों में जैसे आवाज पड़ रही है तुरंत खड़े हो रही हूँ। मैं भी हैरान हूँ। मैं बुआ को बोलती हूँ, मैंने कहा इस इंसान को नींद से इतना प्यार है, मैं 10 बार चाहे पेट दर्द के लिए रो लूँ, मैं बोलूँ मेरी तबीयत खराब है, तो मतलब जैसे कि नहीं जल्दी से नहीं उठते नींदों में, लेकिन 1:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, सीधा ही बेबी रो रहे हैं। और तुरंत ही मुझे दिखते भी नहीं है, दूध बनाने लग जाएंगे मतलब फीड के लिए। तो ये सब चल रहा है अभी, अच्छा है एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कल तो रात को मैं नहीं पिलाया उसे दूध, इसकी तो हालत बताना मेरी हालत कैसी थी, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। जब जितना भी ट्रैवल था ना, पूरे ट्रैवल में इसने ही रखा है उसको गोदी में। मेरे ना लिटरली यहाँ पे ना वो हाँ, इसके रेड वो मतलब जख्म हो गया, जख्म हो गया मेरे यहाँ स्टमक पे, क्योंकि मैंने जो पिंक सूट पहना था ना, मैं सूट पहन के तो गई थी कि मतलब सूट पहन के जाती हूँ, लेकिन फिर हमको ना नेक्स्ट डे आना पड़ा, हम कहीं और भी रुके थे लेट नाइट होने की वजह से, तो हम कपड़े चेंज ही नहीं कर पाए, और मैं उसे सूट में थी, तो इलास्टिक की वजह से मेरे को पूरा ना वहाँ पे मतलब कि जख्म टाइप हो गया, निशान नहीं पड़े हुए, जख्म रेड हो गया बिल्कुल वहाँ पे, जैसे जख्म हो जाता है। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कल देखा नहीं मैं गाड़ी में कितना ज़्यादा, फिर वहाँ से सफ़र भी 4 घंटे का, जहाँ पे गए थे कल वापस आए वो भी 4 घंटे का, और मैं उसको लेके ज़्यादा मूव नहीं हो पा रही, क्योंकि गाड़ी में AC मेंटेन करके चलाया हुआ था, लेकिन चलाया हुआ था, वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उठ चलो भाई हमारा बच्चा उठ गया भाई, बच्चा उठ गया, शो खत्म गाइस। रुको एक मिनट, दूर से दिखा देते हो। गाइस आवाज सुन लो खाली, बुआ को दिखा रही हूँ बस मैं पीछे से। हाँ मैजिक देखना अभी, मुंह तो थोड़ा फेस तो हाइड कर, तभी तो दिखाऊंगी बाबू मैं। अभी जैसे ही गोदी लेके ना चुप हो जाए। हाँ ये देखो, मैं इसको लेके ये देखो कैप लगा देना। करा दी इसने, दिखा दिया क्या मेहमानों के सामने बेइज्जती। मैजिक देखो। प्यार से बोलना है, चुप हो जा, ऐसे बोल चुप हो जा, चुप हो जाए। हाँ फिर कैसा लग रहा है आदित्य? खुश है? हाँ क्या 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 मन में क्या चल रहा है? हैं? ये चल रहा होगा मन में। हो जाएंगे। तो मिला है, तेल चुआने का मिला है भाई इसको, इसको भी मिला है, इसने तो रख लिए पर। हाँ ये देखो मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा। क्या बात है, कुछ तो उसको ना वो हो रहा है, क्या गर्मी तो नहीं लग रही कहीं? और आज इधर लगी उधर में कुत्ते होंगे ना, भूख लगी है अब इसको भूख लगी है। हाँ अब लग गई होगी, अब तो बहुत देर हो गया। नहीं यार अभी तो पिलाया तूने, कब पिलाया? अभी मत पिला यार। मैं काट दिया था ना। नहीं गर्मी तो ऐसे करो, वो कर रखा ना, मिले आपसे। हाँ यार थोड़ी देर में मैं बाहर जाकर कर लेती शूट, कोई नहीं। गाइस चलो थोड़ी देर में मिलूंगे भाई, क्योंकि बेबी ऐसे रोने लग जाता है ना, तो फिर उसको चुप कराना पड़ता है। फिर उसको अभी दूध तो अभी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था। दूध मांगती है बहुत, बट वो दूध निकाल भी रही है ना मुझे, तो इसलिए मैं अभी देना नहीं चाहती उसे।
और मुझे लग रही है इस टाइम में बहुत तेज भूख, तो कुछ खा भी लेते हैं भाई। हमने खाया भी नहीं जब से हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट ही करके आए थे। और मैं तो रोटी एक ही, हाँ मैं तो बताने भूल गई आपको, मेरे ना सुबह जब मैं मतलब निकलने लगे ना, हमें सुबह जल्दी निकलना था एक्चुअली, 8 बजे निकल जाना था वहाँ से, लेकिन वही मेरे पेट की नस चली गई वहाँ पे। मैंने कहा लो कर लो बात भाई। फिर उसके बाद भाई वहाँ पे मैंने स्ट्रेस करके जैसे कैसे मेरा पेट दर्द होना शुरू हो गया बहुत तेज जैसे कैसे भाई मैंने सही किया उसको, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, 10 बज गए हमें निकलते निकलते। तो ये वाला पंगा हो गया था भाई। ठीक है, तो आप लोग खुश हो ना, मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हो, हम भी बहुत खुश हैं। मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम, मतलब हम अभी भी लिटरली ड्रीम में ही हैं, ये समझ लो। हमें नहीं समझ आ रहा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे शादी के टाइम पे हुआ था ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही भाई। ऐसा है। चलो फिलहाल कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ भाई, बाद में मिलेंगे, ठीक है। So guys, बेबी की आने की खुशी में भाई घर में चल रही है पार्टी। और पार्टी किस चीज की चल रही है? घर में बन रहे हैं भाई ये तो चावल के है ना, ये चावल के कचरियां हैं, ये आलू के चिप्स हैं जो बुआ बना के लाई है। यहाँ पे है भाई पोटैटो बाइट्स, ये देखो ये रहे कच्चे वाले, ये रहे ये कच्चे। और यहाँ पे चाय बन रही है, बुआ ने चीनी छुपा ली क्योंकि बुआ की चीनी बंद है, तो मैं छुपा के डालती हूँ कि ज्यादा ना हो जाए पर ठीक से डाल देना, कोई बात नहीं। तुम्हारी फीकी बना दो बुआ चाय? क्यों फीकी पीनी चाहिए तुम्हें तो नहीं? और गाइस दिखते हैं, गाइस को तो डब्बा खोल फटाफट तू, गाइस को भी तो खिलाना है। गाइस भाई ये सारी ये आप लोगों के लिए, आप अपना मुंह मीठा करो, ठीक है। अब देखो आप लोग तो दूर हो थोड़ा सा, जैसे कि आप हो और ये आपका मुंह है, ये लो भाई आप सबको भाई बधाई हो, ये हमारा बेबी आने की खुशी में ठीक है। कैसे हमारे काके को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार, ये तो बहुत सारे उसकी चिंता मामा, ये कंस मामा। चलो गाइस अभी चाय वाय पी ले क्योंकि डुग्गू भी अंदर उनको भूख लगी है, और फिर मिलते हैं क्योंकि बेबी इतना सो रहा है बुआ तभी तक, ठीक है। फिर जागने की बात तो आपको पता ही है। सो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोग भाई अभी निकल रहे हैं बेबी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती क्या है एक्चुअली, काफ़ी कुछ रहता है, काफ़ी कुछ हम वहाँ पे खरीद चुके थे और अब जो रहता है वो हम खरीदने जा रहे हैं। और इतना मज़ा आ रहा है ना भाई शॉपिंग करने में, शॉपिंग करने में तो मज़ा आता है, लेकिन बेबी की शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिर हम इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या, मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम दोनों भाई इकट्ठे नहीं निकल सकते क्योंकि बेबी के पास कोई तो चाहिए, और आदित्य अभी इतना मेच्योर नहीं है कि मैं उसको बेबी के पास छोड़ के मतलब हम चले जाएं, और बेबी बहुत छोटा है। सो अभी बुआ है तो वो टेक केयर कर लेंगी और हम अभी विद एन आवर और 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। और गाइस सन किस्ड मी, बेबी भले आए फिर भी ये ना सन किस्ड मी, सन ऑनली किस्ड मी। पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा ना हिल चुका है तो कुछ दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट। कुछ कह क्यों नहीं रहे आप, शांत हो? बाबू रास्ते देख रही हूँ जो यहाँ पे सही में हमारी तो कॉलोनी का जो हाल हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, दिखाऊंगी अभी आते हुए दिखाती हूँ आज क्या हाल हो रखा है हमारी कॉलोनी का। मतलब बद से बदतर हालत होती जा रही है उसकी, हम जितना एडजस्ट कर रहे हैं ना उतनी बुरी हालत। चलो बाद में मिलूं मैं आपसे, चलो बाय। सो गाइस फाइनली भाई आपके सामने हम लोग तेज बोल रहे हैं, वरना हमें धीरे धीरे बात करनी पड़ रही है अपने बेबी की वजह से, उठ जाता है ना वो, इस वजह से। तेज बोल। हाँ मतलब सही बात है, तेज नॉर्मल बोल, नहीं उठेगा बाबू, नॉर्मल बात कर। सो गाइस आज हम उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन सो गाइस आज हम उसके लिए ऐसे बात कर, सो गाइस आज हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन हमने कुछ दिखाया नहीं आपको, कल दिखाएंगे क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, अभी रात के ना 11:30 बज रहे हैं, और अभी मतलब थोड़ा शुरू हो गया था भाई, बड़ी मुश्किल से सुलाया है और हम दोनों बाहर आके बैठे हैं ताकि आप लोगों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर सके। मुझे ये लग रहा है कि बेबी तो चलो आ गया, ठीक है, ये तो चलो सब सॉर्ट है। अब जो गाइस का जो प्यार बट रहा है इधर उधर, टाइम भी बट रहा है, उसका क्या होगा? मैनेज कर लेना, तुम थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़े दिन की बात है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा हम दोनों ने क्या डिसाइड किया ना बेबी के बारे में, कि उसका फीड, उसका नहाना धोना, उसके कपड़े, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सुलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके डायपर्स चेंज करना, हालांकि चेंज तो मैंने ही किए हैं, अब तक पहनाए भी मैंने ही है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मैंने इनको बोला कि डायपर्स चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बोतलें धोना, स्टेरलाइज करना, वो सारी ड्यूटी इनकी है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ये ज़्यादा बेटर करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि वो इतना रोना धोना मच जाता है ना कि उसके बीच में अगर मैं छोड़ के जाऊँ तो फिर वो इनकी शक्ल देख के ये वाला हो जाता है, तो मैं इसलिए रिस्क नहीं ले सकती ज़्यादा, ठीक है।
तो भाई भाई अभी वैसे तो हम व्लॉग एंड करने आए हैं, बट मुझे लग रहा है कि अगर हम नहीं सो पाए, जैसे वो रात को रोया या फिर बीच में हम उठेंगे, तो अगर हो सका तो मैं शायद शूट करूँगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो देखते हैं ये बाकी। आपके इसमें पस हुआ है क्या? हाँ, इस वही तो पूछ रही थी कि ये ठीक हो रहा तो है क्या? डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि पस पड़ा है, तो क्योंकि ये ऐसे ही ठीक होगा, ये पस पड़ेगा फिर ये हट जाएगा यहाँ से, वाले को देखो फिर एक ठीक बार। होगा ये, इसलिए मैं उसको हाथ भी नहीं लगा रही ज़्यादा, मत लगाना। क्योंकि 2 दिन में हमने ट्रैवल किया ना, तो उसकी वजह से काफ़ी गर्मी की वजह से और ये दो दिक्कत हो हमने गई। दो दिन में हमने इतनी जगह ट्रैवल किया सही ना, में। इतनी सारी जगह कवर हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से कब ट्रैवल से कर रहे थे ट्रैवल हम। कर रहे हैं, और बेबी भी वहाँ से ट्रैवल ही कर रहे थे एक्चुअली। लेकिन एक लेकिन चीज़, उसको ट्रैवल बहुत पसंद है एक भाई। चीज़ मैं बता सकती हूँ कि हम तो दोनों झूठी बोलते हैं कि ट्रैवल इन माई ब्लड, वो तो झूठ का होता है, उल्टियाँ करके सब निकल जाता है। असली तो उसने दिखाया लेकिन हमें। उसने हमें प्रूफ कर दिया कि ट्रैवल इन माई ब्लड। हाँ गाड़ी चल रही है तो मस्त नींद, गाड़ी बंद सही में ये वाला था सिचुएशन। तो ट्रैवल के लिए तो मैंने देख लिया कि बढ़िया। गर्मी को लेके बिल्कुल इस पे गया है भाई बेबी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसे। हाँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है गर्मी। जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, ज़्यादा हवा नहीं लगने देते, एसी नहीं चलाना, भाई उसे नहीं बर्दाश्त, पसीने पसीने हो जाता है वो, और पूरा ऐसा मतलब भीग जाएगा पसीने में और रोएगा भाई। तो क्या हुआ अभी, नॉर्मली हमारे घर में लाइट जाती है, इन्वर्टर तो है नहीं क्योंकि अभी तो नॉर्मल लाइट है। तो वॉशरूम में हूँ, सोचो वॉशरूम में मैं लाइट चली गई, और मतलब मैं कितना डरती हूँ आपको पता है ना, ऊपर से छिपकली भी है यहाँ पे, छिपकली का बेबी भी है यहाँ पे। तो मैंने, मुझे डर लग रहा था ऑलरेडी कि बाथरूम में छिपकली नहीं कभी बैठा। बेबी आ गया हमारे घर हाँ में। सच में, मैंने भी आज देखा। तो पता क्या हुआ, जैसे लाइट गई ना तो मुझे अपने आप डरने लगा, मैं बाथरूम के अंदर बंद हूँ, कुंडी भी लगा रखी है और अंधेरा भी है, फोन की टॉर्च जलाना भी याद नहीं, मेरी टेंशन हो रही है अंदर अंधेरा हो गया। ऐसा ही होता है, तुरंत वो मैं ऐसी दरवाजा चीजें खोल चेंज होती के है। और मैं तुरंत अंदर आई, तो ये अंदर ही थे, मतलब वो तो बुआ भी है, गुड़िया भी है, तो वहाँ पे वो टॉर्च है ना जो अपना दूसरी वाली वो, तो होपफुली गाइस इन्वर्टर भी जल्दी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर के बिना काम नहीं चलेगा भाई। अभी हम तो जैसे कैसे गुजारा कर रहे थे, छोटे वाले जो अमीर लोग होते हैं ना वो गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो छोटे वाले अमीर लोगों के लिए इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात है। तो आई होप कि भाई आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? और मैं अभी भी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मैं सच में एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही चीज़ मोमेंट को बताने के लिए, उन चीज़ों को जाहिर करने के लिए सच में नहीं हो पा रहा। पता नहीं, मैं अभी शायद पहुँची नहीं हूँ वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि बेबी के साथ अटैचमेंट नहीं है, बेबी के साथ कुछ नहीं भाई, हम उसको घर भी नहीं लेके आए थे, इवन हम उसको बुआ के घर तक भी लेके नहीं आए थे, हम काफ़ी मतलब गए थे। तो मतलब उसके ना, हमने आने से पहले ना इतनी सारी शॉपिंग वहीं से कर ली थी, मतलब समझ रहे हो, वहीं से इतनी सारी शॉपिंग कि नहीं ये लेना है ये लेना है। लेकिन ना मैंने उस दिन फील किया कि हम जब शॉपिंग कर रहे थे ना, तो मेरे को ना वो नहीं लग रहा था कि जैसे मैं करती थी उस दिन, बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा फील हो रहा था कि आ जाएंगे उसके ये लेना है ये लेना है। तो मतलब काफ़ी अलग फीलिंग्स हैं। और मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस वाले जोन को ना अभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, शायद जो चीज़ें होनी चाहिए थी। हो सकता है वो इनसाइड मुझे बहुत फील हो रहा है, लेकिन मेरे अभी वर्ड्स में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है मैं तो कुछ दिल में रख नहीं सकती है ना, तो मैं बोल ही दूँगी। तो फिर जब एक प्रॉपर वे में आऊँगी ना बोलने के लिए, तब आपको एक्सप्रेस करूँगी कि कैसा लगा वो मोमेंट, कैसा रही चीज़ें, है ना। इवन मैं पूरे टाइम में ना कहीं पे बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हुई, सही बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं पता नहीं, मैं बस बता रही हूँ बहुत अलग सा ही कुछ हो गया। हाँ, मैं एक बार इमोशनल ज़रूर हुई हूँ, जब मैं मंदिर में लेके आई उसको आते ही, और मैंने जब ऐसे उसका सर लगाया और कृष्णा जी को, तब मैं ज़रूर इमोशनल थी, लेकिन उस टाइम मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। बाहर सब बैठे हुए थे तो मैंने उस टाइम खुद को कंट्रोल किया, वरना मैं उस टाइम तो रो देती। एक वाली जगह ऐसे मैं वहाँ रो ही देती हूँ। घर के मुहूर्त में भी ऐसे ही हुआ था, मैं पूरे टाइम सब नॉर्मल था, वहाँ जाके मैं रो पड़ी जैसे ही उनको स्थापित किया। बेबी के लिए भी ऐसे हुआ कि मैं मतलब गंदे वाला रो पड़ती वहाँ पे, बट मैंने आपको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया कि नहीं नहीं सब ठीक है, ये तो गुब्बारा फटने वाला है, चिड़चिड़ आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, वो हवा हिल रहा है। तो गाइस फिलहाल भाई अंदर 2 चलता है, दिन के बाद हाँ अंदर भी जाना है भाई। बेबी बेड पे अकेला है, वहाँ पे तो मौका नहीं मिलेगा ना, बीच में है ना। मैं उनको पता क्या बोलती थी, दुगू अपनी लाइफ में बेबी आएगा ना तो आपके साइड से लाया करूँगी उसको। मैंने कहा बीच में सोऊंगे तो फिर मैं तो आपके बिना अभी सो 2 नहीं दिन पहले सकती। किसी ने कमेंट किया था, अब बस बेबी को ले आओ सब ठीक हो जाएगा। तो बेबी को लेके तो बहुत सारे कमेंट्स हमको आते थे, बट मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा दिल से लगाना छोड़ दिया, क्योंकि हमने मैं एक्चुअली सही सोचती ना बताऊँ तो अगर हमने हाइड रखा था सारी चीज़ें, ये मतलब बैक टू बैक चीज़ें चल रही थी, बट हमने वो चीज़ें हाइड रखी, ऐसा प्रिटेंड किया कि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं है।
क्योंकि फिर और मैं आपको और कुछ भी बुरे कुछ लोगों की नज़र बताऊंगी। लग जाती है। मैं आपको और भी कुछ बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और भी कुछ है बेबी के रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे मतलब चल रही थी। और मतलब इस टाइम पे ना, मतलब आप समझ लो कि हम बहुत ही रिलीफ फील कर रहे थे, रिलैक्स मोड में थे और खुश थे, एकदम खुश थे। इवन बेबी के आने से पहले भी हम बहुत खुश थे। उसके कुछ और कारण थे और क्या क्या चीज़ें हुई ना, वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं। अभी तो ये जो चल रहा है ना, बस आप ये मोमेंट एंजॉय करो, फिर आराम से बताऊंगी मैं आपको, ठीक है बस। और अभी आपको पता है कि बेबी बहुत छोटी है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि यशल्स के घर में बेबी आई है तो उसका फेस इसलिए नहीं दिखाया जा रहा, नहीं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। बेबी अभी बहुत छोटा है तो उसका फेस अभी इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि जब से वो मतलब यहाँ पे आना हुआ है ना, तो घर वाले वगैरह सब आए हैं। तो शाम को भाई बुआ कह रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे रोते हैं आपको पता है, तो अभी थोड़ा सा बस थोड़ी सी वो मतलब आ जाए। वैसा वाला फील नहीं है कि सेलिब्रिटी का बच्चा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा भाई। कुछ भी आप मत लोगों को पता ही है रखना। हम कितना रो भाई रहते हैं। उसको आप ऐसा लोग कुछ ही नहीं सबसे है। ज्यादा प्यार दोगे, ठीक है। आप लोग ही दोगे सिर्फ, सबसे जो हमें प्यार ज़्यादा। करते हैं ना सिर्फ वही उसे प्यार देंगे। Exactly. ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, वो जब हम बताएंगे आपको मतलब चीज़ें आगे तो आपको पता चली जाएगी। और उसको बहुत प्यार मिलना भी चाहिए। बेबी बहुत डिजर्व करता है सच में, हाँ, जितना बेबी की माँ डिजर्व करती है। ऐसे बताओ, मैं बात बताऊँ आपको, ऐसे ये जो माँ वाला वर्ड है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं। क्योंकि जो सारी बातें मैं बेला से, डेजी से, बर्फी से करती हूँ, वो मैं सारी उससे करती हूँ, है ना। मम्मा सुंदर होती है ना, तो मम्मा प्यारी होती है ना, वो सारा दिन अपनी तारीफें करती हो। चलो गाइस, अभी भाई हमें अंदर जाना है, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। भाई ये देख लो, ये बच्चे की माँ है, ये देख लो भाई, बच्चा यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। माँ को कोई खबर होश नहीं है कि बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा है, उसको सुला दूँ, आराम से खराटे मार के और सो रही है भाई। और यहाँ देख लो हम परेशान हो रहे हैं, इसको सुलाने में लग रहे हैं तब से, सो ही नहीं रही है, आंखें खोल के बैठी है बिल्कुल। हाँ, नींद ही नहीं आ रही उसको भाई। और इसको देख लो जरा, इसको देखो, ये देखो, ये देखो। मैं कोई सो नहीं रही हूँ। टाइम पता है कितना हो रहा है इस टाइम पे? टाइम बताइए कितना हो रहा है? 2 बजे है शायद, है 2 बजे है मेरे ख्याल से। टाइम देख लो भाई, रात के 1:55 हो रहे हैं। अब क्या होगा? वही देखो, मुझे कहते कर लिया तुमने शूट और फिर सो गई। ये देखो माँ वाली, बच्चे वाली। माता जी उठ चुकी हैं, एक नींद निकाल के पिछले 1.5 घंटे से सो रही थी, अब उठी है। अब जब बच्चे के सोने की टाइम आ चुका है तो उठ गई कि मैं सुला देती हूँ, फिर मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने सुलाया है। मैं तो कुछ बोला भी नहीं, तो क्या हुआ? तो ना बोलने से क्या होता है? टाइम हो चुका है गाइस 3 बजे। हाँ, 1 बजे के उठा रखा है इसने, 1 बजे से। हाय 3 बज गए, सो जा भाई। गाइस ये देखो, मेरा पति सुबह के 3:15 बजे, मुझे लगता है जागने का अच्छा काम ये कर सकते हैं। अभी मैं इसको लेके बैठी थी, बट ये फिर से रोने लगी। एक्चुअली मैंने लाइट बंद कर दी थी ना, इसीलिए लाइट अभी फिर से चालू की है। टुकू अब कैसे कैसे देखे, चलो जी, एक रात और निकल गई ऐसे।